हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 10 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन रहेगा। तो जो मेरे 10 क्वेश्चन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब भी रिएक्ट या मर्न स्टैक का इंटरव्यू होता है तो उसमें ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड टॉपिक जो है वो पूछा जाता है। तो चलिए हम आपको टॉपिक बता दे रहे हैं, जो कि मैं इस लिस्ट में 10 क्वेश्चन को लिया हूँ। तो मेरा जो 10 क्वेश्चन है वो है वायर लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है इंटरव्यूअर का वो रहता है कि वायर और लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं आपको एक बहुत इजी वे में एग्जाम्पल ले करके आपको बताऊंगा कि वायर लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सोचो आपके पास 3 टाइप के स्कूल बैग हैं। ठीक है, तो बैग एक है लेट बैग, वायर बैग और कॉन्स्ट बैग। तो जो हमारा होता है वायर बैग, ठीक है, उस बैग को हम कहीं भी ओपन कर सकते हैं पूरे स्कूल में। ठीक है, वही पुराना बैग। और लेट बैग क्या होता है, लेट बैग को हम सिर्फ, ठीक है, रूम क्लास में ओपन कर सकते हैं जहाँ वह रखा गया है, ठीक, जहाँ वो बैग है। और कॉन्स्ट क्या क्या करते हैं, वह बैग उसमें अगर कोई भी चीज़ हम रख देते हैं तो उसको हम बदल नहीं सकते। ठीक है, उस बैग में जैसे कोई भी आइटम मैं रख दिया तो उस आइटम को हम अपडेट नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते। वो हमारा बैग क्या करेगा, क्या रहेगा, लॉक रहेगा। ठीक है। तो हमारे जो चेंज होते हैं वो वायर और लेट होते हैं, कॉन्स्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है, और वायर को हम हर एक जगह से एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और जो लेट होता है वो ब्लॉक लेवल होता है, और जो वायर रहता है वो ग्लोबल लेवल होता है, मतलब कहीं हर एक जगह कहीं से भी हम उसको मैनेज कर सकते हैं। जो लेट रहता है वो सिर्फ क्या रहता है, ब्लॉक लेवल, मतलब रूम के अंदर ही। और कॉन्स्ट क्या रहता है, वो भी ब्लॉक लेवल ही रहता है। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन था वायर लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या होता है। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है क्लोजर क्या होता है। क्लोजर जावास्क्रिप्ट में वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोजर। ठीक है, तो क्लोजर क्या होता है मैं आपको हर एक क्वेश्चन का ही पूरा बेसिक इजी वे में जितना हो सके वैसे मैं बताऊंगा, सिंपल वे में। और वैसे तो आप कोई रटने के लिए आप डिफिनेशन देख सकते हैं, बट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे क्लोजर क्या होता है, सोचो एक बड़ा रूम है आपके पास, ठीक है, और उसके अंदर टॉय रखा है। ठीक है, टॉय बॉक्स है, एक बड़ा रूम है, उसके अंदर क्या है, टॉय बॉक्स है। ठीक है, अब कोई छोटा सा बच्चा मतलब इनर फंक्शन, जो हमारा जो मेन फंक्शन होता है उसके अंदर जो आउट इनर फंक्शन होते हैं, एक उसको मैं मान लिया छोटा सा बच्चा। ठीक है, उस रूम के बाहर निकल भी जाए, जैसे रूम है हमारा बड़ा सा, उसके अंदर एक टॉय बॉक्स है, और छोटा सा बच्चा जो है और उस रूम के अंदर, छोटा सा बच्चा मतलब इनर फंक्शन, उस रूम के बाहर निकल भी जाए फिर भी उसे याद रहता है कि उस बॉक्स में कौन सा खिलौना था, कौन सा टॉय था। ठीक है, तो ये जो होता है कि जो इनर फंक्शन होता है वह है मेन फंक्शन। ठीक है, जो मतलब इनर छोटा फंक्शन मतलब मेन इनर फंक्शन। इनर फंक्शन क्या होता है, इनर फंक्शन को मेन फंक्शन की चीज़ें याद रखती है, मतलब छोटे फंक्शन को बड़े फंक्शन की चीज़ें याद रखता है जो छोटा फंक्शन रहता है। ठीक है, यही क्लोजर की प्रॉपर्टी है, मतलब इनर फंक्शन को हम फंक्शन के आउटर भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन को। तो ये चीज़ें हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, इवेंट लूप क्या होता है, जो कि जावास्क्रिप्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवेंट लूप। इससे क्या होता है, इवेंट लूप से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इंटरव्यूअर पूछता है कि इवेंट लूप क्या होते हैं, एक कैसे जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है। जब पूछा जाए जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है बिहाइंड ऑफ द सीन, तो वहाँ पे क्या होता है, इवेंट लूप काम आता है। ठीक। तो सोचो जावास्क्रिप्ट एक लड़का है। इवेंट लूप क्या होता है मैं बता रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट एक लड़का है जो एक टाइम पे एक ही काम करता है। ठीक, जावास्क्रिप्ट एक लड़का है मान लो, जो कि एक टाइम पे एक ही काम करता है। पहले क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, सिंक्रोनस असिंक्रोनस। ठीक है, सिंक्रोनस है, सिंगल थ्रेडेड है, जो कि एट ए टाइम एक ही काम करता है। तो इवेंट लूप की सहायता से वह क्या काम करता है, मल्टीपल काम कर सकता है। ठीक है, इवेंट लूप मान लो एक हेल्पर अंकल है जो बोलते हैं कि पहले ये काम करो, अब नेक्स्ट वाली लाइन में जो काम है वो करो,
अब प्रॉमिस वाला काम करो, ठीक है। तो इवेंट लूप काम को लाइन में मैनेज करता है, ठीक है। अब सिंक्रोनस बनाता है, मतलब लाइन बाई लाइन, पहले आएगा फिर आएगा फिर आएगा, ऐसे, ठीक। तो ये हो गया इवेंट लूप। अब आते हैं प्योर कंपोनेंट क्या होता है। अब रिएक्ट में प्योर कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। अब मैं जैसे बता दे रहा हूँ, अगर तुम सेम कलर से सेम ड्राइंग बनाओ, ठीक है, सेम कलर से सेम ड्राइंग बनाओ, और ड्राइंग हमेशा क्या होगा, फिर सेम होगा, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो रिएक्ट में प्योर कंपोनेंट जो होता है, अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट भी सेम आएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा रीड्रा नहीं करेगा, मतलब एक्स्ट्रा री रेंडर नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है, ऐप जो होता है वो ऐप को क्या करता है, फास्ट बनाता है। जैसे एक कंपोनेंट है, प्योर कंपोनेंट बनाती है, अब तुम सेम आउटपुट दूसरे कंपोनेंट से भेज रहे हो, मतलब पेरेंट कंपोनेंट से सेम दूसरे में भी भेज रहे हो, तो क्या करेगा, बार बार रेंडर नहीं करेगा। अगर आउटपुट सेम आया तो पहले को मान करके चलेगा। तो इससे क्या होता है, ऐप हमारी फास्ट होती है, बार बार रीड्रॉ नहीं होगा, मतलब री रेंडर नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, 5वां क्वेश्चन जो होता है वो वर्चुअल डॉम पूछा जाता है। जब रिएक्ट का इंटरव्यू होगा तो वर्चुअल डॉम जरूर पूछा जाएगा कि वर्चुअल डॉम होते क्या है, ठीक। तो वर्चुअल डॉम में बता दूं, जैसे सोचो तुम रियल ड्राइंग शीट पर ड्रा नहीं करते कोई भी चीज़, ठीक है। जैसे तुम्हारी मेन शीट है तो उसको ड्रा नहीं करोगे, तो एक रफ बनाओगे, ठीक है, रफ पे ड्रा करोगे। जब तुमको सही लगेगा कि हाँ ये सही है, तब जा करके तुम वहाँ अपडेट करोगे कि हाँ ये वाला चीज़ यहाँ था, इसको अपडेट कर दिया, ठीक। तो यही है। तो इसे रिएक्ट भी ऐसे ही करता है। वर्चुअल डॉम जो होता है वो रिएक्ट में ऐसे ही काम करता है, मतलब पहले वर्चुअल डॉम बनाएगा, ठीक है, फिर चेंजेस को कंपेयर करेगा, मतलब एक कॉपी बनाता, सैलो कॉपी, मतलब रफ बना लेगा, इधर बनाएगा उधर रखे रहेगा, देखेगा कहाँ चेंजेस है, फिर जा करके नया रियल डॉम में अपडेट करेगा, ठीक है। तो कंपेयर करता है चेंजेस को, तो जैसे जहाँ चेंजेस हैं सिर्फ जा करके वहीं चेंज करेगा, ना कि पूरे ड्राइंग को फिर से बनाएगा, ठीक है। पूरे सीट को फिर से नहीं बनाता है, जहाँ चेंजेस रहते हैं वहीं जा करके उसी डॉम में अपडेट करता है, ठीक है। यही काम होता है वर्चुअल डॉम, ठीक है। तो हमारा पूरे कंपोनेंट रेंडर ना करके फिर वही पार्ट रेंडर करता है जिसमें चेंजेस हुए होते हैं, ये होता है वर्चुअल डॉम, ठीक है। मैं आपको ऐसे हिंदी में बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ कि होते क्या है, और डिफिनेशन आप लोग इंग्लिश में याद कर लेना क्या होता है। तो जैसे यूज इफेक्ट और यूज लेआउट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जब रिएक्ट का इंटरव्यू होगा। तो जैसे यूज इफेक्ट क्या होता है, यूज इफेक्ट में आपको बता दूँ, जैसे पेज स्क्रीन पर दिख चुका होता है, मान लो पेज स्क्रीन पर दिख चुका होता है, उसके बाद चलती है, मतलब जैसे जो हमारे पेज है कंपोनेंट रेंडर करेगा, ठीक है, दिख जाएगा, तो एंड देन रेंडर होते ही यूज इफेक्ट चलेगा, ठीक है, रेंडर होने के बाद। फिर यूज लेआउट इफेक्ट क्या करता है, यूज लेआउट जब इसका रिवर्स होता है, मतलब पेज दिखने से पहले चलती है, मतलब पेज रेंडर होने से पहले चलती है यूज लेआउट इफेक्ट, ठीक है। ये और ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों हुक होते हैं, ठीक। तो जैसे यूज इफेक्ट क्या होता है, रेंडर होने के बाद चलता है, यूज लेआउट इफेक्ट क्या होता है, रेंडर होने से पहले चलता है, ठीक है। फिर नोड जेएस में मिडिल वेयर क्या होता है, 7वां जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिडिल वेयर क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बता दूं, आप जैसे सोचो स्कूल में क्लासरूम में जाने से पहले गार्ड क्या करता है, आईडी चेक करता है, टीचर होमवर्क चेक करता है, फिर दूसरा टीचर यूनिफॉर्म चेक करता है, मतलब सबके अपने अलग अलग चेक करने के काम रहते हैं। गार्ड आईडी चेक करेगा कि ये बंदा ऑथराइज है कि नहीं अंदर आने के लिए, ठीक। टीचर होमवर्क चेक करेगी, कोई दूसरा टीचर आ जाएगा वो चेक करेगा यूनिफॉर्म पहना है कि नहीं पहना है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं जो चेक करते हैं, ये सब जो चेक्स होते हैं वो मिडिल वेयर होते हैं, ठीक है। जैसे नोड जेएस में मिडिल वेयर क्या होते हैं, रिक्वेस्ट आगे जाने से पहले, ठीक, चलाने वाला जो फंक्शन होता है वो मिडिल वेयर होता है। जैसे कोई एपीआई में बनाया, ठीक है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक। तो रिक्वेस्ट आने से पहले, जैसे रिक्वेस्ट आई उससे पहले वो चेक करेगा, जैसे हम जिस टाइप का मिडिल वेयर बनाएंगे उससे पहले वो चेक करेगा कि ये बंदा अथराइज है कि नहीं। जैसे मैं कोई एपीआई बना दिया और एपीआई पे सिर्फ एडल्ट लोग ही आ सकते हैं, तो उसमें मैं एक मिडिल वेयर बनाऊंगा
कि 18 से नीचे वाले ना आए। ठीक, 18 से नीचे वाले मैं एज पे वो लगा दूंगा कंडीशन कि 18 से नीचे वाले ना पाए। तो एपीआई जो हमारी जो मिडिलवेयर रहता है, रिक्वेस्ट आएगा, रिक्वेस्ट को लेगा, चेक करेगा, मिडिलवेयर में जाएगा, फिर वहाँ चेक करेगा कि ये बंदा अथराइज है या नहीं। ठीक, तो ये होते हैं मिडिलवेयर। अगर अथराइज है तो आगे बढ़ाएगा, नेक्स्ट करेगा, नहीं तो वहीं से लौटा देगा कि जाओ, आपका काम यहीं तक। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन जो है हमारा वो है एसक्यूएल वीएस नो एसक्यूएल। ठीक है, जैसे एसक्यूएल क्या होते हैं, नो एसक्यूएल क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, ये सब क्या होते हैं। जैसे एसक्यूएल जो होता है वो जैसे फिक्स टेबल, जैसे स्कूल रजिस्टर, ठीक है, रोल नंबर, नेम, क्लास चेंज और चेंज नहीं होता, इन सब में फॉर्मेट में रहता है। नो एसक्यूएल क्या रहता है, रफ कॉपी ऐसे रहता है कि कुछ भी लिख दो। ठीक, जैसे एसक्यूएल क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर वे में रहता है, मतलब इधर रोल नंबर, नेम, क्लास सब कुछ, और चेंज नहीं होते। वो जो फॉर्मेट रहता है वो चेंज नहीं होता है, टेबल फॉर्मेट रहता है वो चेंज नहीं होता। और नो एसक्यूएल क्या रहता है, रफ कॉपी जैसा रहता है, मतलब कुछ भी लिख दो, कहीं भी फील्ड ऐड कर दो, वो क्या करेगा, चल जाएगा। ठीक है, और मोंगोडीबी नो एसक्यूएल है, क्यों है, क्योंकि जेसन जैसा डेटा होता है इसमें। ठीक है, फिक्स टेबल नहीं होती है, फिक्स जो फील्ड होते हैं वो जल्दी इजीली रिमूव ऐड हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल होता है। ओके, ये सब है नो एसक्यूएल। तो बिगो नोटेशन क्या होता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो क्या होता है बिगो नोटेशन, सोचो तुम रूम साफ कर रहे हो, ठीक है, जैसे अपना रूम, तुम रूम लेकर रह रहे हो रेंट पे, तो तुम रूम साफ कर रहे हो। तो जैसे बिग ओ ऑफ वन, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर जो होता है, ओ ऑफ वन, ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो जो ओ ऑफ वन होता है, सिर्फ उसमें क्या होता है, सिर्फ वन टॉय उठाना होता है। रूम साफ कर रहे हो, ओ ऑफ वन आया तो सिर्फ वन टॉय उठाना रहता है, जो कि सुपर फास्ट होता है। और ओ ऑफ एन, तो इसमें क्या होता है, एन नंबर, तो अगर 10 खिलौने हैं, 10 टॉय हैं, तो तुम 10 बार उठाना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है। ओ ऑफ एन स्क्वायर, हर टॉय को, इसमें क्या होता है, हर टॉय को हर टॉय से कंपेयर करना। ठीक है, ये होता है, तो इससे क्या होता है, बहुत स्लो होता है। फिर बिगो बताता है डेटा ज़्यादा होने पर कोड कितना फास्ट एंड स्लो होगा। बिगो का काम, बिगो नोटेशन का काम यही होता है कि वो बताएगा ज़्यादा और कम होने पे कि हमारा जो कोड है वो स्लो होगा, फास्ट होगा, क्या होगा। ठीक है, फिर जैसे और इंटरव्यूअर जब सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यूआरएल शॉर्टनर बनाओ कैसे डिज़ाइन होता है, ये सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चन है। ये सब जो क्वेश्चन हैं सब बेसिक क्वेश्चन है, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल में पूछा जाएगा, ना कि कोई पार्टिकुलर स्टैक के बारे में। जैसे मान स्टैक, यू आर मान स्टैक डेवलपर, यू आर जावा डेवलपर, यू आर .NET डेवलपर, यू आर पाइथन डेवलपर। तो